वतन अजीज पाकिस्तान का मुआशी सफर क़याम पाकिस्तान से अब तक अक्सर मसाइल का शिकार रहा। गुज़िश्ता कई दहाइयों से हर साल पाकिस्तान का वफाकी बजट अरबों रुपए खसारे के साथ पेश किया जाता है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक तकरीबन 29% लोग खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जहां एक तरफ अवाम गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अवामी नुमाइंदे अपनी मराअत और सहूलियात में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। क़याम पाकिस्तान से अब तक अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराअत में कितना इजाफा हो चुका है और इस वक्त खित्ते के दीगर ममालिक में क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त पहली दस्तूर साज असेंबली के अराकीन को माहाना तनख्वाह नहीं मिला करती थी। इन्हें दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेचर मेंबर्स अलाउंस एक्ट 1948 के तहत असेंबली इजलास के दिनों में 21 रुपए का डेली अलाउंस दिया जाता था। ट्रेवल अलाउंस मिलाकर ये रकम 45 रुपए यौमिया बन जाया करती थी। अराकीन को माहाना तनख्वाहों की अदायगी का बाकायदा सिलसिला द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट 1956 के नफाज से शुरू हुआ। इसके तहत अराकीन की माहाना तनख्वाह 400 रुपए मुकर्रर की गई। इस रकम को अराकीन असेंबली के दफ्तरी अखराजात पूरा करने का जरिया समझा जाता था। इसी एक्ट के तहत असेंबली की एक कमेटी बनाई गई जिसने अराकीन असेंबली को ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस जैसी सहूलियात देने के लिए रूल्स बनाए। सदर अयूब खान के दौर में मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट 1966 के जरिए अराकीन कौमी असेंबली की तनख्वाह में 100 रुपए का इजाफा किया गया। यूं अराकीन असेंबली को 500 रुपए माहाना तनख्वाह मिलने लगी। इस इजाफे से ज्यादा अहम अराकीन असेंबली को मिलने वाली मराअत थी। इनमें असेंबली इजलास के दौरान मिलने वाले ट्रेवल अलाउंस के अलावा एक साल के दौरान मुफ्त सफर करने के लिए 6500 रुपए के फ्री वाउचर्स भी शामिल थे। इन वाउचर्स पर रुकने असेंबली और उनके अहले खाना में से कोई भी सफर कर सकता था। इसके अलावा फी मील 50 पैसे मिलते थे। तनख्वाह और अलाउंसेस मिलाकर हर रुकने असेंबली को माहाना तकरीबन 1041 रुपए दिए जाते थे। 1973 में मौजूदा आइन का नफाज हुआ और पार्लियामेंट में कौमी असेंबली के साथ दूसरा ऐवान यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान कायम कर दिया गया। 1973 के सेनेट ऑर्डर के मुताबिक ये तय पाया कि हर सेनेटर भी बिल्कुल इसी तनख्वाह, अलाउंसेस और मराअत का हकदार होगा जो कौमी असेंबली के रुकन को मिलती हैं। 1974 में द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट 1974 के तहत मेंबर की तनख्वाह में 3 गुना इजाफा कर दिया गया, यानी तनख्वाह 500 रुपए से 1500 रुपए माहाना कर दी गई। फ्री ट्रेवल वाउचर्स की मालियत 6600 रुपए कर दी गई। इसके अलावा जमीनी सफर के लिए फी मील 1 रुपया दिया जाने लगा। खानदान में रुकने पार्लियामेंट के एक नौकर को भी शामिल कर लिया गया, यानी नौकर भी मुफ्त सफर की सहूलत से फायदा उठाने वालों में शामिल हो गया। इसके अलावा सालाना 2400 रुपए टेलीफोन अलाउंस भी मिलने लगा। यूं अराकीन पार्लियामेंट तनख्वाह, अलाउंसेस और ट्रेवल वाउचर्स मिलाकर 2250 रुपए माहाना वसूल करने लगे। अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में अगले 14 साल तक कोई इजाफा ना हुआ, मगर तरमीमी एक्ट 1985 के तहत मराअत में 2 गुना से भी ज्यादा इजाफा कर दिया गया। अराकीन और उनके अहले खाना को मिलने वाले सफरी वाउचर्स की मालियत 6600 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए सालाना कर दी गई और जमीनी सफर पर 2 रुपए फी किलोमीटर भी दिए जाने लगे। टेलीफोन अलाउंस को 200 रुपए माहाना से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया, यानी हर माह तनख्वाह के साथ 500 रुपए इजाफी आने लगे। इसके अलावा 750 रुपए माहाना दफ्तरी अलाउंस भी तनख्वाह के साथ अराकीन असेंबली के अकाउंट्स में जाने लगा। यूं तनख्वाह और अलाउंसेस मिलाकर माहाना 4000 रुपए की अदायगी शुरू हो गई। 1988 में मेंबरान पार्लियामेंट की बुनियादी तनख्वाह बढ़ाकर 3000 रुपए माहाना कर दी गई। फ्री ट्रेवल वाउचर्स की मालियत 15000 से बढ़कर 30000 रुपए सालाना यानी 2500 रुपए माहाना हो गई। टेलीफोन अलाउंस 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए माहाना कर दिया गया। ऑफिस अलाउंस 3000 रुपए माहाना हो गया। यूं हर रुकने पार्लियामेंट हर माह तनख्वाह और तमाम मराअत समेत 10,500 रुपए वसूल करने लगा। 1993 में की गई तरमीम के जरिए अराकीन के लिए 2000 रुपए माहाना का सेंचुरी अलाउंस भी मराअत में शामिल कर दिया गया। टेलीफोन अलाउंस 4000 रुपए माहाना कर दिया गया। ऑफिस अलाउंस 5000 रुपए माहाना कर दिया गया। यूं अराकीन पार्लियामेंट को 3000 रुपए माहाना तनख्वाह और अलाउंसेस समेत
समेत 14,000 रुपए महाना मिलने लगे। 1996 में एक बार फिर एक्ट में तरमीम हुई। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए महाना कर दी गई। 50,000 रुपए सालाना यानी 4,166 रुपए महाना के फ्री ट्रेवल वाउचर्स, 4,600 रुपए महाना का टेलीफोन अलाउंस भी दिया जाने लगा। तनख्वाह और अलाउंसेस में इजाफे के बाद अरकान पार्लियामेंट को तकरीबन 17,766 रुपए महाना मिलने लगे। 21वीं सदी में दाखिल होते ही तनख्वाहों और मराआत में इजाफे की रफ्तार तेज हो गई। 2003 में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह 15,000 रुपए महाना मुकर्रर की गई। सेंचुरी अलाउंस की मद में 5,000 रुपए महाना भी दिए जाने लगे। साथ ही 1 लाख रुपए के सालाना फ्री ट्रेवल वाउचर्स यानी महाना 8,333 रुपए, टेलीफोन अलाउंस की मद में 10,000 रुपए महाना, जबकि ऑफिस अलाउंस की मद में 8,000 रुपए महाना दिए जाने लगे। अरकान पार्लियामेंट को महाना तनख्वाह और अलाउंसेस मिलाकर हर माह तकरीबन 46,333 रुपए दिए जाने लगे। 2004 में महाना तनख्वाह के अलावा 15% एडहॉक अलाउंस यानी 2,250 रुपए भी मुकर्रर किया गया। यूं अरकान पार्लियामेंट को मिलने वाली महाना रकम 48,583 रुपए हो गई। 2005 में अरकान की तनख्वाह 17,250 रुपए महाना मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा इजलास या मीटिंग्स के लिए अरकान पार्लियामेंट को 1,000 रुपए डेली अलाउंस दिया जाने लगा। साथ ही फी किलोमीटर जमीनी सफर की मद में 5 रुपए दिए जाने लगे। 2004 से मिलने वाला 15% एडहॉक अलाउंस भी बरकरार रखा गया। इस तरह हर रुकने पार्लियामेंट को मिलने वाली महाना रकम 50,833 हो गई। 2007 में अरकान पार्लियामेंट की महाना तनख्वाह 15% इजाफे से 19,837 रुपए हो गई। अलाउंसेस समेत मिलने वाली महाना रकम 53,420 रुपए तक पहुंच गई। 2008 में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 20% मजीद इजाफा किया गया। इससे रुकने पार्लियामेंट की तनख्वाह 23,805 रुपए हो गई। तनख्वाह और अलाउंसेस समेत मिलने वाली महाना रकम 57,387 रुपए तक जा पहुंची। 2009 में बुनियादी तनख्वाह का 15% यानी 3,570 रुपए का एडहॉक अलाउंस मंजूर किया गया। इस तरह हर रुकने पार्लियामेंट को मिलने वाली मजमूई महाना रकम 60,957 रुपए हो गई। 2010 में सदर ममलिकत ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 50% एडहॉक अलाउंस यानी 11,902 रुपए शामिल करने का ऐलान किया। यूं तनख्वाह, एडहॉक अलाउंस और दूसरी मराआत मिलाकर रुकने पार्लियामेंट हर माह 72,859 रुपए हासिल करने लगे। सियासतदानों की जानिब से मुसलसल ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा था कि ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में इनकी तनख्वाहें कम हैं। चनांचे 2012 में एक और तरमीम के जरिए रुकने असेंबली की बुनियादी तनख्वाह 27,377 रुपए महाना कर दी गई। महाना तनख्वाह के साथ 15% यानी 3,571 रुपए का एडहॉक अलाउंस अलग से दिया गया और 2010 में दिए जाने वाला 50% एडहॉक अलाउंस जारी रखा गया। इस तनख्वाह के अलावा अरकान पार्लियामेंट को 5,000 रुपए महाना सेंचुरी अलाउंस, जबकि इजलास या मीटिंग के मौके पर 1,750 रुपए डेली अलाउंस और जमीनी सफर के लिए 10 रुपए फी किलोमीटर दिए जाने लगे। सालाना सफरी वाउचर्स की मद में 3 लाख रुपए यानी 25,000 रुपए महाना, टेलीफोन अलाउंस की मद में 10,000 रुपए और ऑफिस अलाउंस की मद में 8,000 रुपए महाना दिए जाने लगे। 2012 में ही बुनियादी तनख्वाह का 20% यानी 5,475 रुपए एडहॉक रिलीफ अलाउंस मंजूर किया गया। यूं अरकान पार्लियामेंट को मिलने वाली तनख्वाह और अलाउंसेस की मजमूई रकम 96,324 रुपए महाना तक पहुंच गई। 2013 में अरकान असेंबली के लिए बुनियादी तनख्वाह पर 10% यानी 2,737 रुपए का नया एडहॉक अलाउंस मंजूर हुआ। यूं MNAs और सेनेटर्स को मिलने वाली महाना रकम 99,061 रुपए हो गई। 2014 में भी 10% एडहॉक अलाउंस मंजूर किया गया, जिसके साथ अरकान पार्लियामेंट को मिलने वाली महाना रकम 1,01,798 रुपए हो गई। 2016 में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह को तकरीबन दोगुना करके 44,631 रुपए मुकर्रर कर दिया गया और इसके साथ 10% यानी 4,463 रुपए का एडहॉक अलाउंस भी मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा 2010 का 50% एडहॉक अलाउंस भी जारी रहा। यूं असेंबली अरकान को हर माह तनख्वाह और अलाउंसेस की मजमूई रकम 1,08,997 रुपए मिलने लगी। 2016 में ही द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट में एक बार फिर तरमीम की गई, जो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक नया रिकॉर्ड लेकर आई। इस तरमीम के जरिए एक रुकने पार्लियामेंट की तनख्वाह 44,000 से बढ़ाकर यकमुश्त 1.5 लाख रुपए महाना कर दी गई, यानी 236% का रिकॉर्ड इजाफा किया गया। इस महाना तनख्वाह के अलावा 10% यानी 15,000 रुपए एडहॉक अलाउंस भी शामिल किया गया। यूं अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और अलाउंसेस की मजमूई रकम
2,13,000 रुपए माहाना मिलने लगी। और फिर आया साल 2025, जब हर तरफ मुआशी बहरान का शोर था और हुकूमत अवाम को किफायत जारी का दर्ज दे रही थी। ऐसे में हुकूमत ने 1974 के द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट के सेक्शन 3 में तहलका खेज तरमीम करके मेंबरान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराआत में होशरबा इजाफा कर दिया। इस तरमीम के तहत माहाना तनख्वाह में 4 गुना इजाफा किया गया है। यूं माहाना तनख्वाह 1.5 लाख रुपए से बढ़कर 6 लाख रुपए हो गई। इसके अलावा हर रुकने असेंबली को सालाना 3 लाख रुपए के ट्रेवल वाउचर्स, 30 बिजनेस क्लास रिटर्न टिकट्स, 35,000 रुपए का माहाना टेलीफोन अलाउंस, 35,000 रुपए का ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस और 35,000 रुपए का माहाना सेंचुरी अलाउंस भी दिया जाता है। तनख्वाह और बरात के अलावा रुकने पार्लियामेंट और इसके अहले खाना के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट का इजरा भी किया जाता है। स्केल 22 के सरकारी अफसर के बराबर मेडिकल सहूलियात भी ताहयात मिलती हैं। मेंबर असेंबली को इजलास के दिनों में 2,000 रुपए रोजाना हाउसिंग अलाउंस, हवाई जहाज पर सफर की सूरत में बिजनेस क्लास का टिकट, बजरिया रोड सफर पर 25 रुपए फी किलोमीटर, 11,400 रुपए डेली अलाउंस, जबकि 2,000 रुपए कन्वेंस अलाउंस मिलता है। इन तमाम अलाउंसेज और तनख्वाहों को मिलाकर पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट को माहाना मिलने वाली रकम तकरीबन 9,88,500 रुपए बनती है। 1956 में अरकान पार्लियामेंट को मिलने वाली रकम 400 रुपए से बढ़कर अब 9,88,500 रुपए हो चुकी है। यानी 70 सालों के दौरान तनख्वाह और मराआत में 2,471 गुना इजाफा हो चुका है। इसके अलावा अरकान पार्लियामेंट को स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए भी वो तमाम अलाउंसेस दिए जाते हैं जो वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की सूरत में हासिल करते हैं। वो कमेटी इजलास से 2 रोज पहले और 2 रोज बाद के भी अलाउंस हासिल कर सकते हैं। कमेटी इजलास में शिरकत के लिए बिजनेस क्लास के मुफ्त टिकट भी दिए जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मिसाल लें तो पार्लिमानी साल 2025-26 में मरकजी कमेटी और ज़ेली कमेटियों के 140 इजलास हुए। इजलासों में शिरकत करने वाला हर रुकन सफर की मद में तकरीबन 31,50,000 रुपए सालाना, जबकि अलाउंसेस की मद में 21,56,000 रुपए सालाना वसूल करता है। ये रकम माहाना 4,42,166 रुपए बनती है। खित्ते के दीगर ममालिक की बात करें तो नेपाल में रुकने असेंबली को सैलरी और अलाउंसेस मिलाकर तकरीबन $600 माहाना मिलते हैं। श्रीलंका के रुकने असेंबली को माहाना मुआवजा तकरीबन $1,180 दिया जाता है। बांग्लादेश के रुकने पार्लियामेंट को हर माह तनख्वाह और अलाउंसेस की मद में तकरीबन $1,400 मिलते हैं। हरीफ हमसाया मुल्क में हर रुकने पार्लियामेंट तकरीबन $2,913 माहाना वसूल करता है, जबकि पाकिस्तान में हर मेंबर पार्लियामेंट को $3,530 से जायद रकम दी जाती है, जो खित्ते के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा है। पार्लिमानी साल 2025-26 के दौरान कौमी असेंबली ने 46 बिल मंजूर किए, जबकि सेनेट ने इस दौरान 91 बिल पास किए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद 40 बिल कानून बन गए। हमसाया मुल्क की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास होकर कानून बनने वाले बिल्स की तादाद 39 रही। बांग्लादेशी पार्लियामेंट ने 2026 के दौरान अब तक 101 बिल पास किए जो कानून बन गए। श्रीलंकन पार्लियामेंट ने 2025 में 25 बिल्स पास किए। नेपाल की पार्लियामेंट सितंबर 2025 में तहलील हो गई थी, मगर 9 माह के दौरान भी नेपाली पार्लियामान ने 34 बिल्स पास किए जो कवानीन बन गए। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां 29% से जायद अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, 38% से जायद आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है, 2.5 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और 44% से जायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इसी पाकिस्तान की कौमी असेंबली का सालाना बजट 17,46,80,000 रुपए है, जबकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का बजट 9,67,61,09,000 रुपए सालाना है। पार्लियामेंट का मजमूई बजट 26,67,47,89,000 रुपए तक पहुंच चुका है। वहां सवाल ये पैदा होता है कि साहिब सरवत अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें और मराआत क्या मुल्की खजाने पर भारी बोझ नहीं? और क्या पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क इस बोझ का मुतहम्मिल हो सकता है?